हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और ये 2 या फिर 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, नॉर्मल बेसिक है, बट आप लोग के एग्जाम में या कोई अननोन वैल्यू के का वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा या फिर आप लोग का मॉड के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जिनका ये चैप्टर्स किया हुआ है वीडियो पॉज करके नॉर्मली सॉल्व करने का ट्राई करिए, आंसर मैच करिएगा। और जिनका नहीं किया हुआ है आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो बोल दिया चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 और दो फंक्शन दिया गया f(x) इक्वल्स टू 3x प्लस 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और दूसरा इक्वेशन दे दिया गया इक्वल्स टू x स्क्वायर और इस टाइम में x का वैल्यू दे दिया गया x लेसर देन 2। तो यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू, हम लोग का फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा 2 नेगेटिव f ऑफ x, देन उसके बाद फाइंड करते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो एक बार 2 नेगेटिव में हम लोग चेक करते हैं और एक बार हम लोग चेक करते हैं 2 पॉजिटिव में। 2 नेगेटिव में मतलब x आ जाएगा हम लोग का लेसर देन 2 वाला इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप लोग सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, एग्जाम टाइम में कॉपी में मत करिएगा, पेपर में नहीं लिखना है। 2 पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 2 आएगा और यहाँ पे फंक्शन जो चूज करिएगा वो ग्रेटर देन 2 वाला हम लोग पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। अब ये f ऑफ x कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे x लेसर देन 2 है। दो फंक्शन दिया गया है, लिमिट क्या है, एक दे दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बट हम लोग को क्या चाहिए, x लेसर देन 2 चाहिए। बट हम लोग का सेकंड इक्वेशन दे दिया गया ये x स्क्वायर है और यहाँ पे वैल्यू बोल दिया x लेसर देन 2। हम लोग को कौन सा इक्वेशन चूज करना है, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है। तो यहाँ पे नॉर्मली x स्क्वायर लिख लिए, देन यहाँ पे आपका दे दिया गया है 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पे सिर्फ यही सिंप्लीफाई किया जा रहा है, x का वैल्यू जो है लेसर देन 2 वाला ही हम लोग इक्वेशन चूज करना है। तो यहाँ पे -2 नहीं पुट करिएगा, नॉर्मली 2 पुट करिएगा, चेक कर लेना है क्या वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4। और ये वैसे ही हम लोग का सेकंड लिमिट x इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव है, तो मतलब x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 हम लोग का कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करिएगा और वहां पे x के जगह हम लोग को 2 पुट करना है। अब जैसे यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 पुट किए तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 दैट इज 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। हम लोग को चेक करते बोला था कि ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये दोनों ही वैल्यू हम लोग का क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ये इक्वल नहीं रहा तो इसको क्या लिख लेना है कि ये फंक्शन क्या हम लोग का डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। और अगर कंटिन्यूअस रहता तो ये दो वैल्यू भी हम लोग का इक्वल रहता है, साथ में ही हम लोग का ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे f ऑफ 2 भी फाइंड करना पड़ता है। तो f ऑफ 2 भी वैल्यू क्या आ जाएगा अगर हम लोग सॉल्व किए, अगर ये दो वैल्यू इक्वल रहता तो f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। f ऑफ 2 का मतलब आ गया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2 आप लोग का फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 11। मतलब सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हम लोग का इक्वल है बट फर्स्ट पार्ट इक्वल नहीं है। तीनों पार्ट इक्वल रहते हैं तभी आप लोग कंटिन्यूअस लिखते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी एक दे दिया गया है और यहाँ बोल दिया गया f(x) इक्वल्स टू √1 प्लस kx माइनस √1 माइनस kx होल डिवाइडेड बाय x। और यहाँ पे लिमिट दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और x लेसर देन 0। और दूसरा हम लोग फंक्शन दे दिया गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये हम लोग कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस रहता है तो क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू वो लिमिट नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में ही हम लोग को सॉल्व करने बोल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू ही सॉल्व करने बोला गया। कंटिन्यूअस रहा, ये दोनों फंक्शन को डायरेक्टली क्या करना है, इक्वल कर लेना है। बट यहाँ चेक कर लेना है, 0 है तो एक आ गया, x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे हम लोग इक्वल कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपके पास, रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है नॉर्मली x दे दिया गया, और राइट साइड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 दैट इज 2x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दोनों जगह ही 0 पुट करना है। अगर x के जगह 0 पुट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1, मतलब न्यूमरेटर में राइट साइड में 1 आ गया है, 0 यहाँ पे पुट के ये 0 यहाँ पे क्या मिला, -1, तो 1 बाई -1 ये हम लोग का -1 मिला। बट ये लेफ्ट साइड में क्या है, हम लोग का रूट पोर्शन दे दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, रैशनलाइज कर लेते, ये माइनस है ना, प्लस साइन से अगर आप रैशनलाइज किए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, रैशनलाइज करिएगा, ये माइनस है, प्लस साइन से रैशनलाइज करिएगा तो a माइनस बी, a प्लस बी चेंज होकर हम लोग का न्यूमरेटर में रूट कैंसिल कर लेते हैं डायरेक्ट, दैट इज 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स होल डिवाइड x, और यहाँ पे ये पोर्शन से जब रैशनलाइज करिएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स, ठीक है। और राइट साइड में क्या है, 1 बाई -1, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, -1 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे इसलिए रैशनलाइज की क्योंकि x का वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर में 0 पुट करिएगा, लेफ्ट साइड में पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, और यहाँ पे k का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप ब्रैकेट अगर ओपन करिएगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, मतलब के एक्स प्लस के एक्स क्या आ जाएगा, 2kx। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2kx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x, और यहाँ पे ये पूरा रूट पार्ट आ गया, तो रूट ओवर 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स विद इन ब्रैकेट, राइट साइड में -1 है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो वैसे ही चेक करिएगा, ये x का पार्ट कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट किए तो k मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, बचा हम लोग के पास रूट ओवर 1 दैट इज 1, यहाँ पे ये पार्ट भी 0 हो गया, बच गया हम लोग के पास रूट ओवर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 हो गया हम लोग के पास। सॉल्व किए, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया है 2k डिवाइडेड बाय, जैसे ही लिमिट पुट करिएगा यहाँ पे हम लोग का लिमिट नहीं लिखना, फिर क्या आ गया था 1, राइट साइड में क्या है -1, 2 कैंसिल, k का वैल्यू -1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस a विद इन मॉड होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, बदल, और लिमिट दे दी x नॉट इक्वल्स टू a, और दूसरा इक्वेशन दे दिया इक्वल्स टू 1 जब x का वैल्यू a रहेगा, और यही हम लोग को प्रूव करते बोला गया कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। और दूसरा फंक्शन दिया गया fx इक्वल्स टू 2x माइनस x विद इन मॉड, और हम लोग को बोल दिया गया प्रूफ करने के लिए कि कंटिन्यूअस हम लोग एट x इक्वल्स टू 0। तो एक बार याद रखिए, कभी भी मॉड हम लोग का ब्रेक होता है दो साइन में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो याद रखिएगा कभी भी मॉड अगर माइनस में हम लोग का ब्रेक हुआ तो ये फंक्शन ही पहले अरेंज कर लेते हैं। ये फंक्शन को अगर आप मॉड को माइनस साइन में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x माइनस a ये आ जाएगा लेसर देन 0, और जब यही वैल्यू हम लोग पॉजिटिव साइन में जब ब्रेक करिएगा तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जैसे यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्व किए ये पार्ट कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट फंक्शन में आ जाएगा -1, और दूसरा फंक्शन में क्या आ जाएगा, दूसरा फंक्शन में आ गया आपके पास +1, एक में -1 आ गया, एक में +1 आ गया, और फंक्शन क्या है, यही है, ठीक है। अब हम लोग को चेक करने का क्या रूल था, और यहाँ से आप लोग को लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, चलिए ये पार्ट से, और इक्वल्स टू तो x माइनस a लेसर देन था, माइनस a को दूसरा साइड शिफ्ट करिएगा तो x लेसर देन a आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस a को दूसरा साइड शिफ्ट किया तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ जाएगा। तो चेक करने का क्या प्रॉपर्टी था, लिमिट x टेंड्स टू a दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स, तो ए नेगेटिव का मतलब हो जाएगा हम लोग का एक्स लेसर देन ए। एक्स लेसर देन ए कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, और इसका वैल्यू क्या दे दिया गया डायरेक्ट ना, -1। -1 पुट कर लिए, और दूसरा ही क्या हुआ, कभी भी यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन से ब्रेक होता है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया तो यहाँ पे क्या मिला, +1, और यही +1 यहाँ पे भी मैच कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था हम लोग का, ए नेगेटिव का आ गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव में चेक करना रहा, ए पॉजिटिव में एफ ऑफ एक्स और ए पॉजिटिव में वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है हम लोग का, इक्वल नहीं है, अनइक्वल रहा तो क्या आ जाएगा हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस। तो लिख लेना है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। देयरफॉर एफ एक्स क्या है हम लोग का, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। बट यहाँ पे देख लीजिए दो हम लोग का एक लिमिट टाइप में दे दिया गया था, और ये क्वेश्चन में देख लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस मॉड एक्स है, और यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दिया गया। यहाँ से भी दो फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन समझ लीजिए कैसे फॉर्म होता है। तो 2x माइनस, और ये जो मॉड ब्रेक कर रहे पहले हम ब्रेक किए हैं माइनस साइन में, जब माइनस में ब्रेक करिएगा तो क्या आएगा, x लेसर देन 0, और वैसे ही जब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x प्लस x क्या आ गया, 3x। तो x का वैल्यू हम लोग का जब x लेसर देन 0 था तो लिमिट आ गया 3x। देन अगर यहाँ पे ये जो माइनस है अगर ये चेंज हो गया हम लोग के पास प्लस साइन से ब्रेक करना है, बट बाहर ये जो माइनस साइन है ये माइनस वैसे ही रहेगा। ये मॉड में हम लोग दो बार डबल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, एक बार माइनस में ब्रेक किए फिर यहाँ पे प्लस में ब्रेक कर लिए। तो इस केस में हम लोग x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में मॉड को ब्रेक किया। और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करिएगा तो माइनस प्लस हो गया, माइनस 2x माइनस x क्या आ जाएगा, ये आ गया हम लोग के पास x, और यही वैल्यू क्या है हम लोग का, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या था, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सर ठीक है, यहाँ पे अगर एक फंक्शन ये आ गया, एक फंक्शन ये आ गया, कंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या था, 0 था ना, तो 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो 0 नेगेटिव का मतलब क्या आ जाएगा, x लेसर देन 0। x लेसर देन 0 कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है हम लोग के पास, 3x, पुट कर लिए 0, 3 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया 0। देन 0 नेगेटिव था, वैसे ही क्या आ जाएगा, 0 पॉजिटिव में, और जैसे ही पॉजिटिव में ब्रेक करिएगा तो फंक्शन हम लोग क्या चूज करते हैं, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन है, दैट इज x, और x के जगह 0 पुट करिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये दो पार्ट हम लोग का इक्वल है। एक लास्ट पार्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन में से कौन सा था, ये इक्वेशन में दिया x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हम लोग के पास x, ये x के जगह 0 पुट कर लिए, तो ये तीनों वैल्यू 1 2 3, ये तीनों वैल्यू अगर हम लोग का इक्वल रहता है, इक्वल रहेगा तो ये fx क्या होगा हम लोग का, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग कंटिन्यूअस का प्रूफ करने बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 विद इन मॉड प्लस x माइनस 2 विद इन मॉड, और कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करने बोला गया है x इक्वल्स टू 1 में और x इक्वल्स टू 2 में। तो सबसे पहले दो मॉड दिया गया, ये इंपॉर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन रहता है हम लोग का। ठीक है, डबल मॉड और सिंगल मॉड रहा तो हम लोग नॉर्मली एक बार पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर लेते, बट दो मॉड रहा, इसका रूल होता है सबसे पहले दोनों मॉड को ही आप लोग को क्या करना है, नेगेटिव साइन में ब्रेक करिएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव साइन में ब्रेक करिएगा, ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, दो ब्रैकेट हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1, देन यहाँ पे प्लस साइन है, बट ये मॉड क्या था हम लोग का, नेगेटिव में ब्रेक करना था, तो ये आ जाएगा x माइनस 2।
ठीक है, इस केस में देखना है ये दोनों में से एक फैक्टर, जो हम लोग का फैक्टर छोटा वैल्यू रहेगा उसको ही हम लोग का ब्रेक करना है x लेसर देन 1, या फिर x माइनस 1 लेसर देन 0 होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, x लेसर देन 1। अब जैसे ही यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स आ गया, दैट इज माइनस 2x, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो उस केस में हम लोग का लिमिट क्या है, वो लिमिट याद रखना है x लेसर देन 1। तो ये आ गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा, पहला मॉड हम लोग का पॉजिटिव में ब्रेक करिएगा, बट दूसरा में क्या आएगा, नेगेटिव में। तो फर्स्ट अगर पॉजिटिव में ब्रेक किए तो क्या आ गया, x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट, देन यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस एज इट इज कॉपी। ये पार्ट अगर नेगेटिव में ब्रेक करते हैं तो माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है। और इस केस में हम लोग का लिमिट क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये जो मॉड है हम लोग का क्या हो गया, पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, जो भी पार्ट पॉजिटिव में ब्रेक होता है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और जो भी नेगेटिव में ब्रेक होता है वो लेसर देन, इसमें क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस केस में जब ब्रैकेट ओपन करिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ प्लस एक्स है माइनस एक्स है कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो 2 माइनस 1 आ गया आपके पास 1। और इस केस में लिमिट क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेसर देन 2। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। अब थर्ड इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, थर्ड इक्वेशन में दोनों ही पॉजिटिव में ब्रेक करते, तो पहला पार्ट को जैसे ही पॉजिटिव में ब्रेक करिएगा तो x माइनस 1 देन प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये भी प्लस में ब्रेक हो, और इस केस में हम लोग का लिमिट क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन किया तो x प्लस एक्स हो गया 2x, है ना, और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन आ गया, अब हम लोग का चेक करने बोल दिया गया है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो पहले 1 में जब चेक करिएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब x लेसर देन 1, f ऑफ x, ठीक है। तो x लेसर देन 1 कौन सा इक्वेशन है हम लोग का, ये इक्वेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस 2x प्लस 3 है, x के जगह 1 पुट किए तो माइनस 2 प्लस 3, दैट इज क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव 1। नेक्स्ट क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये 1 पॉजिटिव में हम लोग का फंक्शन क्या है, हाँ ये ऑलरेडी हम लोग का 1 था जो डायरेक्ट 1 लिख लिया, और लास्ट पार्ट क्या है, f ऑफ 1 लिखा जाता है, x इक्वल्स टू 1 भी यही इक्वेशन है, तो ये 1 आ गया। तो तीनों वैल्यू ही हम लोग का क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेना f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। और इसमें ही आप लोग का सेकेंड पार्ट है, तो वो सेकेंड पार्ट आप लोग खुद से ही कर लीजिएगा कि वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट आप लोग का डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 और नॉट। ये हम लोग को फाइंड करने के लिए दिया गया है, और तीन फंक्शन हम लोग को तीन इक्वेशन दे दिया गया, f(x) इक्वल्स टू x, जब x का वैल्यू दे दिया x लेसर देन 1, और जब दूसरा लिमिट दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेसर देन इक्वल्स टू 2, और थर्ड दे दिया क्या माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू हम लोग को ग्रेटर देन 2 रहा। तो एक पार्ट एट x इक्वल्स टू 1 आप लोग सॉल्व करवाते हैं, x इक्वल्स टू 2 आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएबल में दो पार्ट आएगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है और एक राइट हैंड लिमिट रहता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, पहले हम लोग x इक्वल्स टू 1 में प्रूफ किए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा LF'1, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा RF'1। बट लिमिट अगर जैसे ही 1 दे दिया गया ना, तो उससे पहले हम लोग f ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। f तीन इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 कौन सा दिया गया, पहला तो लेसर देन है, दूसरा में क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों ही है।
तो x इक्वल्स टू इसमें ही आ रहा, और इसमें इक्वेशन क्या दे दिया गया आपके पास 2 माइनस एक्स, और x का वैल्यू क्या है आपके पास 1, दैट इज ये वैल्यू क्या आ गया। तो कहीं पे भी f ऑफ 1 आएगा उसके जगह क्या पुट करिएगा 1 पुट करिएगा। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है तो 0 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट रहेगा तो क्या जाएगा h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर में फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, f ऑफ लिमिट 1 दिया गया है तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग को ये दे दिया गया फंक्शन क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइड h। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बट फंक्शन जो चूज करिएगा फंक्शन देख लेना है। यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव f ऑफ यहाँ पे x लेसर देन 0, सॉरी x लेसर देन 1, x लेसर देन 1 कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे, अच्छा सॉरी ये नेगेटिव ही होगा। तो x लेसर देन 1 कौन सा फर्स्ट इक्वेशन है, ये 1 प्लस h यहाँ पे रिप्लेस करना है। x जहां जहां पे x का टर्म है वो x के जगह क्या रिप्लेस करना है 1 प्लस h। तो ये x के जगह 1 प्लस h लिख लिए, माइनस f ऑफ 1 था, f ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके थे 1 है, होल डिवाइडेड बाय क्या है h है। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास h बाय h, और h बाय h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब मिला। तो यहाँ पे भी लिमिट क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेक्स्ट सिमिलर टाइप है हम लोग का, सिमिलर है दे दिया गया x f ऑफ x प्लस h, और यहाँ राइट हैंड लिमिट तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट नहीं है सेकंड, यहाँ पे दे दिया गया x क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन क्या है आपके पास 2 माइनस x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h, इसके जगह वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 2 माइनस x है, और ये x के जगह हम लोग का 1 प्लस h रिप्लेस कर लेना, समझ लीजिए अच्छे से। फंक्शन क्या था हम लोग के पास 2 माइनस x, ये 2 माइनस वैसे ही रहा, ये x का टर्म था, ये x के जगह 1 प्लस h रिप्लेस करना। बट अगर यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन के जगह ये इक्वेशन हम लोग का आता, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 एज इट इज कॉपी करते, +3 ब्रैकेट ये x के जगह क्या रिप्लेस करना पड़ता 1 प्लस h, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर के क्या रिप्लेस करते 1 प्लस h का होल स्क्वायर, माइनस क्या है दे दिया गया f ऑफ 1, वहां पे वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग क्या है 1 है, होल डिवाइडेड बाय क्या है h, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ब्रैकेट ओपन किए तो 2 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 होल डिवाइड h, और जैसे यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास 0, और ऊपर बचा माइनस h बाई h, माइनस h बाई h, और लिमिट तो एज इट इज कॉपी करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। एक जगह वैल्यू आ गया हम लोग के पास +1, और एक जगह वैल्यू आ गया आपके पास -1। तो L f'1 नॉट इक्वल्स टू R f'1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हम लोग का नॉट डिफरेंशिएबल, fx is not differentiable at x equals to 1। तो ये सिमिलर आप लोग का फंक्शन दे दिया गया है 2 में, तो at x equals to 2 में भी चेक कर लीजिएगा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, और ये ठीक है डिफरेंशिएबल का ही डिफरेंशिएबिलिटी का ही है, बट यहाँ पे मॉड का दे दिया गया है। देखिए ऐसा समझ लो, देखिए मिसबा, तो यहाँ पे मॉड में है, पहले मॉड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड ब्रेक होता है 2 साइन में, एक बार पॉजिटिव में ब्रेक करिएगा, है ना, जैसे ही पॉजिटिव में ब्रेक करते हैं तो x माइनस 3 क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे जब ब्रेक कर लिए तो x माइनस 3 आ गया, तो एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और जैसे ही ये प्लस से माइनस में ब्रेक करिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 3, ये लेसर देन 0 से इक्वल है, और यहाँ ब्रैकेट जैसे ही ओपन करिएगा तो -x प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x लेसर देन 3। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग का डिफरेंशिएबल
चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 3 और ये हम लोग को बोल दिया था प्रूफ करने के लिए कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 3 में। तो यहाँ पे लिमिट क्या था, लिमिट यहाँ जाएगा एल एफ डैश, लिमिट हम लोग का एक्स इक्वल्स टू 3 दिया गया तो 3 पुट करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे आर एफ डैश 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट है 0 पॉजिटिव। फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f ऑफ यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, कंपेयर करते हुए सॉल्व करिएगा, इजीली होगा सॉल्व। तो 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 होल डिवाइड h। यहाँ तक सारा स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ रहा था, बट ये इसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सबसे पहले f ऑफ 3 देखिए, एट x इक्वल्स टू 3 कहाँ पे दिया गया, ये तो लेसर देन है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू दिया गया, तो f ऑफ 3 इसका मतलब हो गया ये इक्वेशन चूज करना है, ठीक है। फिर यहाँ x माइनस 3 था, x के जगह हम लोग को 3 पुट करना है, दैट इज 3 माइनस 3 क्या जाएगा 0, मतलब कहीं पे भी f ऑफ 3 रहेगा उसके जगह क्या पुट करना है, मतलब ये जो सेकंड लिमिट है उसके जगह क्या आएगा 0 पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ f ऑफ 3 प्लस h समझ लीजिए, 3 प्लस h और ये क्या था हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x लेसर देन 3, लेसर देन 3 कहाँ पे, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। फंक्शन क्या है आपके पास, माइनस x प्लस 3, बट ये x के जगह क्या रिप्लेस करना है 3 प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है तो माइनस ब्रैकेट 3 प्लस h, बट यहाँ पे इसके साथ क्या है प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या देना है प्लस 3। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देन क्या था f ऑफ माइनस 3 सॉरी f ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या पुट करना है माइनस 0, ये समझ आ गया। बट होल डिवाइडेड बाय h था तो h लिख लेना है, और यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके लिमिट भी लिख लेते हैं। लिमिट क्या है, h का वैल्यू 0 नेगेटिव नहीं 0 ही पुट किया जाता है। ब्रैकेट ओपन करिएगा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 3 देन प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस h बाई h, ये इसके जगह हम डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया -1, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट लिख लेते हैं पहले 0 पॉजिटिव, f ऑफ 0 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 3 कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ x माइनस 3, तो ये x के जगह क्या रिप्लेस करना है 3 प्लस h, ठीक है। फिर क्या है हम लोग के पास -3 है तो यहाँ पे -3 लिखिए, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देन क्या था f ऑफ 3 का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट किए होल डिवाइडेड बाय h। तो चेक करिएगा जैसे ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये +3 -3 कैंसिल, यहाँ पे प्लस h है बाय h कैंसिल हुआ, क्या आ गया, तो एक जगह -1 मिला एक जगह +1 मिला, दोनों इक्वल है नहीं है, तो क्या आ जाएगा f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3, यही हम लोग को प्रूफ करने वाला। तो यहाँ पे लिख लेना है f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3।